दोस्तों अक्सर ये प्रश्न आता है कि क्या न्यूमरोलॉजी में डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हम आने वाले कुछ समय की प्रेडिक्शन कर सकते हैं और क्या ये प्रेडिक्शन जो एस्ट्रोलॉजी में प्रेडिक्शन होती है उसके समानांतर होती है, बराबर होती है, दोनों में क्या फ़र्क है। आज इसी बात पर चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुरेंद्र खुराना, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट। आज एक ऐसे प्रश्न पर बात करेंगे जो अक्सर मेरे से क्लाइंट पूछ लेता है। सभी तो नहीं पूछते पर काफ़ी क्लाइंट पूछ लेते हैं। उनका प्रश्न होता है कि क्या एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में कुछ अंतर है या इसकी प्रेडिक्शन और उसकी प्रेडिक्शन में कुछ फ़र्क होता है, या जैसे एस्ट्रोलॉजी में हम आने वाले काफ़ी समय की सालों की प्रेडिक्शन देख कर सकते हैं, तो क्या न्यूमरोलॉजी में भी ऐसा होता है। तो दोस्तों आज इसी बात पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहूँगा कि एस्ट्रोलॉजी नो डाउट सभी साइंस की मदर है। ये जो भी साइंस है, ओकल्ट में जितनी भी साइंस है उनकी मदर है एस्ट्रोलॉजी। जी हाँ, इसी से सब विद्याएं निकली हैं, शास्त्र निकले हैं आगे। बट कई बार क्या होता है, जैसे इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। मेरे लिए तमिल सीखना मान लो मुश्किल है, मेरे को तमिल नहीं आती या मेरे को चाइनीज़ लैंग्वेज नहीं आती, बट मैं ये नहीं कह सकता कि वो तमिल है ही नहीं लैंग्वेज या चाइनीज़ है ही नहीं। मेरे लिए मुश्किल हो सकती है, बट अगर मेरे को हिंदी या इंग्लिश ईजी लगती है, समझ आ जाती है, तो मैं कहूँगा कि मैं इंग्लिश या हिंदी को प्रेफरेंस देता हूँ। ऐसे ही न्यूमरोलॉजी भी एक साइंस है, एस्ट्रोलॉजी भी एक साइंस है। एस्ट्रोलॉजी थोड़ा सा मेरे लिए पर्सनल मेरा मत है कि मेरे लिए मुश्किल था सीखना, इसलिए मैंने वो साइंस नहीं सीखी, क्योंकि उसमें बहुत समय लगता है सीखने में और काफ़ी टाइम लग जाता है उसको एनालाइज करने में। परंतु न्यूमरोलॉजी मेरे लिए सीखना बहुत ही आसान था और बहुत कम समय में सीखी जा सकती है, तो इसलिए मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी। और फिर मैंने देखा कि न्यूमरोलॉजी में भी ऐसे ही आने वाले 9 वर्षों की प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि पहले सबको बताया हुआ है, पहले बर्थ चार्ट बनाते हैं हम 200 ग्रिड के हिसाब से, फिर हम एक व्यक्ति के लाइफ का रोल एंड गोल, उसकी स्ट्रेंथ वीकनेस, इस पे चर्चा करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उसके आने वाले कुछ वर्षों के लिए, 9 वर्षों के लिए हम प्रेडिक्शन करते हैं कि 9 वर्ष उसके लिए लाइफ में कैसे रहेंगे। करना तो उसी को पड़ेगा, मेहनत उसी को करनी पड़ेगी, परंतु हम सिर्फ उसकी लाइफ को नेविगेट कर सकते हैं कि 9 वर्ष कैसे बिहेव करेंगे, मतलब किस साल कौन सा प्लेनेट उसकी लाइफ में इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करेगा। सपोज कोई व्यक्ति अपने आने वाले जब वर्षों के बारे में पूछता है, तो उसका मान लो हम कहते हैं जी 2025 आपका पर्सनल ईयर 1 है, एक है, और एक पर्सनल ईयर उसके लिए एक्सेलेंट है ड्राइवर कंडक्टर को देखते हुए। अगर ऐसे ही फिर जब हम 2 की बात करते हैं, 3 की बात करते हैं, तो यानी कि एक एक साल आगे बढ़ता जाएगा, 25, 26, 27, 28, 29, यानी कि 2025 से लेके आगे आने वाले 9 वर्षों तक हम उसकी प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी में भी प्रेडिक्शन होती है आने वाले समय में, तो न्यूमरोलॉजी में भी प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि क्या हम उस वर्ष में महीनों की भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं। जैसे मान लो 2025 में फरवरी का महीना, मार्च का महीना, अप्रैल का महीना कैसा होगा, मई का महीना कैसा होगा, ये प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर है हाँ, हम न्यूमरोलॉजी में भी आने वाले वर्ष में, यानी कि जो वर्ष चल रहा है उसमें आने वाले महीनों की प्रेडिक्शन भी हम कर सकते हैं। एक प्रश्न और आता है कि क्या एक महीने में हम आने वाले दिन है, जो उनके दिन 1 से लेके 30 तारीख या 31 तारीख होती है, जैसे 31 का महीना हो तो 31 दिन हो गए, 30 का महीना हो तो 30 दिन हो गए, क्या हम दिनों की भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका भी आंसर है हाँ, हम दिनों की प्रेडिक्शन भी न्यूमरोलॉजी में कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, कितनी प्यारी साइंस है। मैं एस्ट्रोलॉजी का विरोध नहीं कर रहा, मैं किसी भी साइंस का विरोध नहीं कर रहा। हर साइंस एक पावर होती है, उसकी अपनी लैंग्वेज है, वो एक समझने की ज़रूरत है, जिसको आती है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर मैं न्यूमरोलॉजी को सपोर्ट कर रहा हूँ, न्यूमरोलॉजी मेरे को आती है, तो नो डाउट हम न्यूमरोलॉजी में दिनों की और उसके बाद महीनों की और वर्षों की प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों लास्ट में प्रश्न आता है, क्या हम ये प्रेडिक्शन करके अपनी जीवन की कुछ समस्याओं को या उन चीज़ों को रोक सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है नो, हम रोक नहीं सकते। बट अगर आपको पहले से पता है कि मेरा ये वाला साल थोड़ा सा एंटी ईयर है या ऑडिट ईयर है, तो क्या उस वर्ष मैं कोई जीवन के इम्पोर्टेंट डिसीजन लूँगा।
नो नहीं लूँगा। तो ऐसे ही हम नेविगेट कर सकते हैं कि जब जब मेरे को पता चले कि मेरा आने वाला समय थोड़ा ख़राब है, तो उस वर्ष में अपनी लाइफ को इसी हिसाब से नेविगेट करूँगा कि रिस्क लेने वाली चीज़ें कम करूँगा। और अगर मेरे को पता चल जाए कि ये वाला साल मेरा बहुत बेहतरीन साल है, तो क्या मेरे लिए अच्छा नहीं है कि मैं उस साल बहुत रिस्क वाले काम करूं, अच्छा मेहनत करूं और अच्छी लाइफ को नेविगेट करूं, क्योंकि मेरे को पता है वो साल तो मेरे लिए बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो बस यही है न्यूमरोलॉजी की खासियत कि ये नेविगेशन चार्ट से हम अपनी लाइफ को बहुत बेहतर बना सकते हैं। बट लाइफ में सक्सेस का शॉर्टकट नहीं है, ये पहले भी मैं कई वीडियो में कह चुका हूँ। और मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। बस हम नेविगेशन चार्ट से अपनी लाइफ को स्मूथ बना सकते हैं, डिस्टर्बेंस कम हो इस तरह से उसको नेविगेट कर सकते हैं और लाइफ को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों मित्रों के साथ, और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आने वाले समय में मैं और किस किस विषय पर वीडियो बनाऊं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिए, ताकि आने वाले समय में सारे वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहें। नमस्कार।